हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं रश्मिका मंदाना के बारे में कि कैसे वो हर दूसरी बड़ी फिल्म में नजर आ रही हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, अभी ना मैडॉक की नई फिल्म थामा का टीजर ड्रॉप हुआ है, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में दिख रहे हैं। और ये मूवी भी ना मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें हम पहले स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया देख चुके हैं। पर जो चीज सबसे अनएक्सपेक्टेड लगी वो है रश्मिका मंदाना का ऑपोजिट कास्ट होना। मतलब ऑनेस्टली थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि रश्मिका ने अभी तक अपने करियर में कोई खास इम्पैक्टफुल रोल नहीं किया, फिर भी वो बॉलीवुड की हर दूसरी बड़ी फिल्म में लीड हीरोइन बन जाती है। अगर रश्मिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बनी रहेगी। मतलब अगली मैडॉक फिल्म्स में भी डेफिनेटली नजर आएगी। इसके बाद ही वो संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल पार्क में भी नजर आएंगी, और इसके अलावा कॉकटेल 2 में भी नजर आएंगी, ऑपोजिट टू शाहिद कपूर एंड कृति सैनन। और ऑनेस्टली लगता है कि आगे भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, और इसका एक्चुअल रीजन आपको थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एवरेज एक्टिंग होने के बावजूद भी रश्मिका को बॉलीवुड के इतने बड़े फिल्म्स क्यों मिल रहे हैं। पर उससे पहले रश्मिका की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। रश्मिका वॉज बॉर्न ऑन 5 अप्रैल 1996। ओरिजिनली वो कर्नाटका से बिलोंग करती है। उन्होंने 2016 में अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी से, जब वो सिर्फ 20 साल की थी। उसके बाद साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने एक के बाद एक हिट्स दी, जिसमें 2018 की गीता गोविंदम एक सुपरहिट साबित हुई। उसकी ग्रोइंग फैन बेस को देखते हुए गूगल ने 2020 में उनको नेशनल क्रश का टैग भी दे दिया। फिर 2021 में वो पुष्पा द राइस में दिखाई दी, जो 350 करोड़ प्लस कमाकर उसके करियर की अब तक की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई। 2022 में रश्मिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गुड बाय फिल्म से, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई। उसके बाद उन्होंने लगातार बड़े बॉलीवुड फिल्म साइन किए, जैसे 2023 की एनिमल, जो वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ क्रॉस हो गई थी। साथ साथ वो साउथ इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव रही। उसी साल मिशन मजनू रिलीज हुई, ऑपोजिट सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिर 2025 में छावा, ऑपोजिट टू विकी कौशल। उसके बाद सिकंदर, सलमान के ऑपोजिट, और अब थामा, आयुष्मान खुराना के ऑपोजिट। रश्मिका के बॉलीवुड जर्नी की बात करें तो ज्यादातर उसके रोल्स मेल डोमिनेटेड फिल्म्स में ही रहे, जहाँ हीरोइन का काम सिर्फ सपोर्ट या ग्लैमर ऐड करना होता है। रश्मिका ने बॉलीवुड डेब्यू किया गुड बाय से, जहां उसने अमिताभ बच्चन की बेटी का रोल प्ले किया था, एक ऐसा जेनेरिक कैरेक्टर जो इजीली कोई भी एक्ट्रेस कर सकती थी। देन मिशन मजनू में ब्लाइंड वाइफ का रोल प्ले किया, जो एक डिसेंट कैरेक्टर था। उसके बाद एनिमल में रश्मिका ने रणबीर कपूर की वाइफ का रोल प्ले किया, लेकिन सच कहूँ तो उस कैरेक्टर पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और मेरी पर्सनल ओपिनियन में रश्मिका उसमें बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। उसी फिल्म में तिप्ती दिमरी ने उनको इजीली ओवरशैडो कर दिया था। फिर छावा में रश्मिका ने विकी कौशल के ऑपोजिट यशुबाई का हिस्टोरिकल रोल प्ले किया, जो ठीक ठाक ही था, लेकिन सच कहूँ तो अगर ये रोल किसी मराठी एक्ट्रेस को मिलता तो वो इजीली उसे आउट परफॉर्म कर देती। सिकंदर में भी रश्मिका एवरेज लगी और फिल्म फ्लॉप बन गई। ओवरऑल देखा जाए तो रश्मिका के बॉलीवुड रोल काफी रिप्लेसेबल लगते हैं। ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि सिर्फ रश्मिका ही उसको इफेक्टिवली निभा सकती थी। मतलब ऑनेस्टली नन ऑफ हर रोल्स वेर रियली इम्पैक्टफुल। तो फिर ये सवाल बनता है कि रश्मिका इतनी बड़ी फिल्म्स में कैसे नजर आ रही है, और आंसर सिंपल है, बॉलीवुड में टैलेंट की कमी। 2015 के बाद से बॉलीवुड में कोई भी जेन्युइनली प्रॉमिसिंग न्यू एक्ट्रेस नहीं आई, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग, सॉलिड फैन बेस और बॉक्स ऑफिस बैंकेबिलिटी तीनों लेकर आए। 2016 से 2025 के बीच में लगभग 25-30 मेजर फीमेल डेब्यू हुए, लेकिन मोस्टली सब में या तो एक्टिंग स्किल्स की कमी थी या फिर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अगर रेशियो देखा जाए तो अराउंड 40% नेपो किड्स थे, जैसे कि जानवी, सारा, अनन्या, सुहाना, खुशी, पश्मीना, राशा, शनाया, जिनको हाइप और मल्टीपल चांसेस मिले, चाहे उनकी एक्टिंग एवरेज ही क्यों ना हो। और जो 60% आउटसाइडर हैं, जैसे कि तृप्ति दिमरी, सानिया मल्होत्रा, मीधा शंकर, मृणाल ठाकुर, प्रतिभा रंता, नीताशी गोयल, शर्वरी वाक, उनको बिग बैनर्स कम ही अपॉर्चुनिटीज दे पाए, और ऑडियंस पूल भी लिमिटेड रहा। आउटसाइडर्स को स्टैब्लिश्ड होने और फैन बेस बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बड़े फिल्म्स मोस्टली नेपो किड्स को ही मिलते हैं। इसी वजह से प्रॉमिसिंग आउटसाइडर्स मोस्टली ओटीटी या स्मॉल मीडियम फिल्म्स तक ही कर पाते हैं, और कुछ एक दो फिल्म्स वंडर ही बन के रह गए, जैसे कृति खरबंदा, फातिमा सना शेख, राधिका मदन और मौनी रॉय। और जो आज के नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं, उनकी डेब्यू फिल्म मोस्टली फ्लॉप जा रही है। कुछ एक दो फिल्म्स के बाद ही वो डिसअपियर हो जाते हैं, ना पोटेंशियल ना टैलेंट। इस पीरियड में कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं आई जो लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश्ड हो पाई। लास्ट नाम जो पैरामीटर क्रॉस की, मतलब कि एक्टिंग, बॉक्स ऑफिस, स्ट्रॉन्ग फैन बेस फुलफिल किया, वो है श्रद्धा कपूर, जिन्होंने 2010 में डेब्यू किया और अभी 37 इयर्स की है, और अभी भी बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है।
उसके बाद अभी तक ऐसी कोई नहीं आई जो उस लेवल की कंसिस्टेंसी दिखा पाई हो। आलिया, कियारा, कृति भी रेलिवेंट है, लेकिन श्रद्धा जैसा मास फैन बेस उनके पास भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली पीआर का रोल होता है, लेकिन आजकल हर सेलेब के पास एक्टिव पीआर होती है। और इधर नेपो किड्स एक्टिंग और हिंदी दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से बोटॉक्स फिलर्स की वजह से उनका नेचुरल फेस और यूनिकनेस ही लॉस्ट हो जाता है। इसी वजह से इमोशन एक्ट करते वक्त प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल भूमि पेडनेकर को ही ले लो, वही प्रॉमिसिंग आउटसाइडर जैसे मुनाल, तृप्ति, सानिया, उनको उतनी विजिबिलिटी और फैन फॉलोइंग नहीं मिलती, क्योंकि प्रोड्यूसर पीआर और हाइप के लिए मोस्टली नेपो किड्स को प्रेफर करते हैं। और ये क्लियरली दिखाता है कि आजकल के टाइम पीरियड में बॉलीवुड का टैलेंट पूल वीक रहा, और इसी गैप को रश्मिका ने परफेक्टली कैश इन कर लिया। और अब बात करते हैं रश्मिका के फेवर्स फैक्टर की। पैन इंडिया अपील और साउथ सक्सेस का कॉम्बो। गीता गोविंदम, पुष्पा द राइज, पुष्पा 2 ने रश्मिका को नेशन वाइड रिकॉग्निशन दिलाई। प्रोड्यूसर इसलिए प्रेफर करते हैं कि रश्मिका की वजह से उनकी फिल्म साउथ से भी स्ट्रॉन्ग पुल ले पाई। नेशन वाइड फैन फॉलोइंग, हिंदी डब साउथ फिल्म्स की वजह से वो बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही नॉर्थ ऑडियंस के बीच में काफी पॉपुलर थी। नो नेपो टैग, मतलब उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी काफी कम है। नो मेजर कंट्रोवर्सीज, कम से कम अभी तक बॉलीवुड में उनकी इमेज बिल्कुल क्लीन है। बॉक्स ऑफिस ड्रॉ एंड बैंकेबिलिटी, रश्मिका बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है, क्योंकि उनकी फिल्म्स जनरली हिट होती है, जैसे एनिमल 900+ करोड़ और छावा 500+ करोड़। और प्रोड्यूसर्स के लिए फैन बेस और बॉक्स ऑफिस पूल ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सच ये है कि रश्मिका की सारी बॉलीवुड फिल्म्स मोस्टली मेल सेंट्रिक रही है, और इनकी सक्सेस का मेन क्रेडिट लीड एक्ट्रेस को ही जाता है। तो ये था वीडियो रश्मिका मंदाना के बारे में, और क्यों मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड में ओवरहाइप एंड ओवररेटेड एक्ट्रेस है, और कैसे एवरेज एक्ट्रेस होने के बाद भी उनको मल्टीपल बिग फिल्म्स मिल रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।